हेयर फॉल एक नेचुरल चीज है। हम सब के कुछ बाल हर दिन गिरते हैं। ये हेयर ग्रोथ साइकिल का पार्ट है। लेकिन ज्यादा हेयर लॉस परेशानी का बात हो सकता है। ये हमारे सेल्फ एस्टीम और कॉन्फिडेंस को अफेक्ट कर सकता है। हेयर फॉल के रीजन समझना सोल्यूशन ढूंढने का पहला स्टेप है। आइए अलग अलग फैक्टर्स एक्सप्लोर करते हैं जो हेयर लॉस में कंट्रीब्यूट करते हैं। हेयर लॉस अलग अलग फैक्टर्स से हो सकता है। जेनेटिक्स एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर आपके फैमिली में हेयर लॉस का हिस्ट्री है तो आपको भी ये प्रॉब्लम हो सकता है। हार्मोनल चेंजेस जो प्रेगनेंसी या मेनोपॉज में कॉमन हैं, वो भी हेयर फॉल ट्रिगर कर सकते हैं। कुछ मेडिकल कंडीशंस जैसे थायराइड डिसऑर्डर्स भी हेयर लॉस का रीजन बन सकती हैं। स्ट्रेस भी एक कॉमन कल्प्रिट है। जब हम प्रेशर में होते हैं तो हमारे बॉडी में हार्मोन्स रिलीज होते हैं जो हेयर ग्रोथ साइकिल को डिसरप्ट कर सकते हैं। आजकल का लाइफस्टाइल फास्ट फूड और प्रोसेस्ड मील्स के साथ अक्सर हेल्थी हेयर के लिए इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स की कमी होती है। आयरन, जिंक और बायोटिन की कमी हेयर थिनिंग और लॉस में कंट्रीब्यूट कर सकती है। लास्टली, कुछ मेडिकेशंस और ट्रीटमेंट्स जैसे कीमोथेरेपी टेम्पोरेरी हेयर लॉस का रीजन बन सकते हैं। अपने हेयर फॉल का रूट कॉज आइडेंटिफाई करना इंपॉर्टेंट है ताकि बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन डिटरमिन किया जा सके। हमारी डाइट हेयर हेल्थ में एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। जैसे हमारे बॉडी को फंक्शन करने के लिए सही न्यूट्रिएंट्स की जरूरत होती है, वैसे ही हमारे बाल को भी। एक बैलेंस डाइट विटामिन्स, मिनरल्स और प्रोटीन से भरा हुआ हेयर ग्रोथ के लिए बहुत जरूरी है। आयरन से भरा हुआ खाना जैसे पालक और दाल रेड ब्लड सेल्स को हेयर फॉलिकल्स तक ऑक्सीजन कैरी करने में मदद करते हैं। जिंक जो पंपकिन सीड्स और चिकपीज में पाया जाता है, हेयर टिश्यू ग्रोथ और रिपेयर में सपोर्ट करता है। बायोटिन एक बी विटामिन जो एग्स और एवोकाडोस में होता है, हेयर शाफ्ट्स को स्ट्रॉन्ग बनाता है और ब्रेकेज को रोकता है। प्रोटीन जो फिश, चिकन और बीन्स में अलॉट होता है, बाल का बिल्डिंग ब्लॉक है। इन न्यूट्रिएंट रिच फूड्स को अपने मील्स में इंक्लूड करके आप अपने बाल को अंदर से नूरिश कर सकते हैं। डाइट के अलावा हेयर लॉस से लड़ने के और भी कई तरीके हैं। डाइट इंपॉर्टेंट तो है, लेकिन दूसरे फैक्टर्स भी हेयर हेल्थ में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। मेडिटेशन या योगा जैसे टेक्निक्स से स्ट्रेस मैनेज करना हार्मोन लेवल्स को रेगुलेट करने और हेयर फॉल को प्रिवेंट में मदद कर सकता है। जेंटल हेयर केयर प्रैक्टिसेस बहुत जरूरी हैं। हार्श केमिकल्स और ज्यादा हीट स्टाइलिंग से बचें। बाल डिटेंगलिंग के लिए वाइड टूथ्ड कोम्ब यूज करें ताकि ब्रेकेज लेस हो। रेगुलरली स्कैल्प मसाज करने से हेयर फॉलिकल्स तक ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होता है, जिससे ग्रोथ प्रमोट होता है। ओवर द काउंटर रेमेडीज जैसे मिनॉक्सिडिल हेयर लॉस को स्लो डाउन करने और रीग्रोथ स्टिमुलेट करने में मदद कर सकते हैं। कुछ केसेस में हेयर ट्रांसप्लांट्स जैसे मेडिकल इंटरवेंशंस की जरूरत पड़ सकती है। याद रखें, कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है। एक होलिस्टिक अप्रोच अडॉप्ट करना जो इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों फैक्टर्स को एड्रेस करता है, लॉन्ग टर्म हेयर हेल्थ के लिए इंपॉर्टेंट है। रियल लाइफ सक्सेस स्टोरीज ऑफ हेयर रिग्रोथ। बहुत से लोग हेयर लॉस से सक्सेसफुली लड़ चुके हैं पॉजिटिव लाइफस्टाइल चेंजेस करके। जैसे सारा फॉर इंस्टेंस स्ट्रेस की वजह से हेयर लॉस से स्ट्रगल कर रही थी। उसने अपने रूटीन में मेडिटेशन इंक्लूड किया और हेयर फॉल में सिग्निफिकेंट कमी देखी। जॉन, जिसके बाल खराब डाइट की वजह से थिन हो गए थे, ने ज्यादा प्रोटीन और आयरन रिच फूड्स खाना शुरू किया। उसने अपने हेयर डेंसिटी और थिकनेस में विजिबल इंप्रूवमेंट देखा। ये कहानियां एक्शन लेने की पावर को हाईलाइट करती हैं। हेयर लॉस के रूट कॉज को एड्रेस करके और जरूरी चेंजेस करके हम हेयर रिग्रोथ प्रमोट कर सकते हैं और अपना कॉन्फिडेंस रिगेन कर सकते हैं। याद रखें, हर इंडिविजुअल का जर्नी अलग होता है। जो एक पर्सन के लिए काम करता है वो दूसरे के लिए काम न करे। ये इंपॉर्टेंट है कि आपको क्या सूट करता है वो ढूंढना। कंक्लूजन, योर जर्नी टू हेल्थियर हेयर। हेयर लॉस एक डॉन्टिंग एक्सपीरियंस हो सकता है, लेकिन ये इम्पॉसिबल नहीं है। कॉजेस को समझकर, डाइटरी चेंजेस करके, स्ट्रेस मैनेज करके और हेल्थी हेयर केयर प्रैक्टिसेस अडॉप्ट करके अपने हेयर हेल्थ पर कंट्रोल रिगेन कर सकते हैं। याद रखें, हेल्थियर हेयर का सफर एक मैराथन है, स्प्रिंट नहीं। पेशेंट रहें, कंसिस्टेंट रहें और जब जरूरत हो प्रोफेशनल गाइडेंस लें। होलिस्टिक अप्रोच की पावर को एम्ब्रेस और थिकर हेल्थियर हेयर के लिए अपने सफर पे निकल पड़ें।